ज्यादातर लोगों के मन में गंदगी भरी होती है, गंदगी प्रबल होती है, तो वही तो निकलेगी। गटर में से दूध की नदियां थोड़ी बहेंगी, गंद ही तो निकलेगा। तो आप गुस्सा क्यों? सच को जानो, उनकी बातों को सच मत मानो। सर, कोई भी हमें कुछ गलत शब्द बोल देता है तो वह बात दिमाग में 3-4 दिन तक बनी रहती है, बहुत परेशान करती रहती है। जब जब उस किस्से की याद आती है हम विचलित हो जाते हैं। उस बात के प्रभाव को कैसे कम करें, प्लीज आप बताइए। ये तुम्हारी अकेले की नहीं है, ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। किसी ने बदतमीजी कर दी, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने ताने दे दिए, किसी ने नीचा दिखा दिया, कुछ भी उल्टा बोल दिया, वो बात दिमाग पर तुरंत छप जाती है और कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक भी परेशान करती है। हमारा ध्यान जीवन से भटक जाता है, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या वो बात सही है, क्या हम वही है जो इंसान कह रहा है। और एक राज बताऊंगा कि वो बात दिमाग पर कैड़ाई से क्यों छप जाती है, क्योंकि जितनी बार आप उसको याद कर रहे हो, साक्षात याद कर रहे हो जैसी वो हुई थी, उसके प्रभाव को बार बार झेल रहे हो, वो बात आपके मन पर बार बार लिखी जा रही है, इसलिए मजबूत बन रही है, इसलिए छप रही है, इसलिए आपका दिमाग उसे बार बार आगे लेकर आ रहा है। जितना ज्यादा एक काम करोगे, जितनी तीव्रता से एक काम करोगे, उतना ही वो दिमाग पर छप जाएगा कि यही सच है और वो ख्याल बन के बार बार आगे आएगा। इस समस्या का हल मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनना, अपनाना, और आप ऐसी बातों से मुक्त हो जाओगे, अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन पर ध्यान दे पाओगे। किसी के साथ कुछ भी ऐसी बात हुई, उन्होंने आपको उल्टा बोला, ताने दिए, गलत बोल दिया, चाहे गुस्से में बोला, जानकर बोला, कैसे भी बोला, सबसे पहले आपको उनको माफ कर देना है, प्रेम से नहीं, भाड़ में भेजने के लिए। जा, मैंने तुझे माफ किया, जा, चल निकल, निकल यहां से, तू इम्मेच्योर है, बच्चा है, मैं तो बड़ा हूं, मुझ में तो बड़प्पन है, मुझ में तो सेल्फ कंट्रोल है, मैं तेरी तरह कमजोर नहीं हूं, मैं क्यों तुझ जैसे इंसान में फंसा रहा हूं, क्यों अपना समय बर्बाद करूं, अपनी ऊर्जा बर्बाद करूं, क्यों फंसा रहा हूं। मैंने अपनी मुक्ति के लिए तुझे माफ करा, मेरा जीवन ज्यादा कीमती है। फिर एक बार ये भी सोचो कि कई बार मुझसे भी इमेच्योरिटी हो जाती है, मैं भी लोगों को गलत बोल देता हूं, मैं कोई दूध का दूल्हा तो हूं नहीं, तो किसी और ने भी गलती से बोल दिया या इमेच्योर बन के बोल दिया। जब मैं किसी को गलत बोलता हूं तो मेरी अंतर इच्छा नहीं होती, या मैं उनको वैसा नहीं समझता, बस मुख से बातें निकल जाती हैं कि ये बात बुरी है, गुस्सा आ रहा है, ये बात इसको बोल देता हूं, चुप जाएगी। इस इंटेंशन से आप गलत बात बोलते, आप उसे मीन नहीं करते। तो इस तरीके से उस इंसान ने भी मीन नहीं किया होगा, बस बेवकूफी कर दी, इमेच्योरिटी कर दी, ये सोच के माफ कर दो। माफ करना बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। और माफ करने का एक और तरीका है, हर इंसान में अपनी आत्मा को देखो, हर इंसान को एक समझो, सब लोगों से अद्वैत हो जाओ, एक बन जाओ, डिफरेंस को देखना बंद कर दो। जैसा मैं हूं वैसा वो है, हम सब के अंदर इमोशंस हैं, भाव हैं, गलत भी हैं, सही भी है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। अहंकार से मत सोचो कि उसने मुझे नीचा दिखा दिया। अहंकार का भाव नीचा होता है, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, हमें जीवन में बांधता है। अपने में लीन होकर खुद को देखो, अंतर मन में झांको कि मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहता रहे, मेरा व्यक्तित्व इन खोखले, बिना मतलब के, कमजोर शब्दों का मोहताज ही नहीं है। मैं इतना ऊंचा हूं कि सड़क पर कुत्ते मुझ पर भौंक तो सकते हैं, पर मेरे सर तक छलांग नहीं लगा सकते, मुझे काट नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो अहंकार को सबसे पहले बीच में से निकाल दो, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। और अहंकार वैसे भी खराब वस्तु है, खराब चीज है, खराब भाव है। किसी के भी गलत शब्द आपके व्यक्तित्व को चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप खुद ना चाहो। मैं तो आम इंसान हूं, साधारण इंसान हूं, वैसे ही बने रहो। किसी ने कुछ बोल दिया, बोल के निकल जा, जा, तेरी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा व्यक्तित्व प्रबल है, अहंकार का मोहताज नहीं है। दोस्तों, आपका जीवन में ना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे हमेशा अपने मन को शांत रखना है, ताकि चैन से इस जीवन रूपी यात्रा का आनंद ले पाऊं। जब आपके सामने एक मूवी चल रही होती है, सब कुछ साइड रख देते हो ना, किताब लेके, फोन लेके तो नहीं बैठते, पॉपकॉर्न लेके बैठोगे ताकि मूवी का और आनंद आए। फिर ये जीवन रूपी यात्रा चल रही है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस को अपने पास क्यों रखना? आपका मकसद होना चाहिए, मेरे मन को शांति होनी चाहिए ताकि यात्रा का आनंद लूं। और उसमें आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी इग्नोर कर सकते हो, बड़े बड़े विषयों को भी हटा सकते हो अपने मन की शांति के लिए। जा, तू मुझे चाहिए ही नहीं, तू सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है, करता रहेगा, मुझे तू चाहिए ही नहीं। बड़ी बड़ी चीजों को भी त्याग देता है इंसान। फिर ये तो सिर्फ शब्द हैं। लोगों को ईश्वर ने मुंह दिया है, जीभ दी है, कितने ही शब्द बोल ले, कितने ही गलत शब्द बोल ले,
अगर उनके शब्दों में वाकई में ताकत होती तो एक इंसान पूरी दुनिया पर राज करने के लायक होता, और फिर सभी इंसान पूरी दुनिया पर राज करने के लायक होते, सब एक दूसरे को अपने शब्दों से मार देते, दुनिया खत्म हो जाती। पर ऐसा नहीं। खुद से बोलो, मैं इसको इतनी अहमियत ही क्यों दे रहा हूं, इसके शब्दों को ही अहमियत क्यों दे रहा हूं? मेरे मन की शांति इसके शब्दों से तो बहुत ऊंची है, भाड़ में जा। हमेशा जीवन में अपने मकसद को समझो, अपने विजन को जानो, मुझे कैसा जीवन जीना है, कहां तक जाना है, कैसी मेरी यात्रा है, क्या पाना है, किस राह पर चलते रहना है। यह मकसद आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इसको बार बार छापो, बार बार खुद को याद दिलाओ, मेरा मकसद यह है। जैसे अभी पीस ऑफ माइंड की बात करी थी ना, मन की शांति की बात, वो भी मकसद का हिस्सा है। स्ट्रॉन्ग विल पावर होना भी मकसद का हिस्सा है कि इच्छा शक्ति है, आखिरी सांस तक मजबूत होकर आत्मनिर्भर होकर जीऊंगा। पढ़ाई लिखाई करके काबिल इंसान बनना है, वो भी मकसद का हिस्सा है। एक मजबूत व्यक्तित्व बनाना है, वो भी मकसद का हिस्सा है। अपने मकसद को समझो कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, अभी आपका लक्ष्य क्या है, अभी आपको क्या कर्म करने हैं, क्या सबसे जरूरी है इस समय, उस पर ध्यान होना चाहिए। जिस इंसान का मकसद पर ध्यान होता है वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से, बातों से भटकता नहीं है। जैसे एक बात बताता हूं, कई बार कुछ लोग चाहते हैं कि एक इंसान पढ़े ना, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी ना बन जाए, अपने घर में ही। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उसको बार बार ताने मारो, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तुझ में वो बात नहीं है, पढ़ ले, देखते हैं हम भी क्या कर लेता है। इस तरीके की बातें बोलेंगे। इसकी शादी कराओ, इसको विदा करो, आप घबरा जाओगे। उनकी बात सुनते ही घबरा जाओगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, कोने में बैठ के रोने लगोगे। वो सफल हो गए, आप असफल हो गए। लेकिन आपका ध्यान सिर्फ अपने मकसद पर होगा तो आपको ये बातें चुभेंगी नहीं, आप हंसोगे और काम करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे। आपको अपना भविष्य नजर आ रहा है, आपने विजन बना लिया, वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है। कितने ही कांटे आए, झाड़ियां आए, वहां पर पहुंचना है। आपको लोग नजर ही नहीं आएंगे, उनकी बातें सुनाई नहीं देंगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा यही लोग आपके आगे सर झुकाकर खड़े होंगे, आपकी तारीफें कर रहे होंगे, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो मकसद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, उनकी बातों पर नहीं, बेकार की चीजों पर नहीं। दोस्तों समझना कि कई बार लोग जो गलत बात बोलते हैं, या तो वो उनकी साजिश होती है, या वो भाग्य की और ब्रह्मांड की साजिश होती है आपको रोकने के लिए। पर एक इंसान की आंतरिक ताकत, उसकी मजबूती भाग्य को भी बदल सकती है, ब्रह्मांड के लिखे को भी बदल सकती है। बस उसे आगे बढ़ते रहना है, कर्म की राह पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। जो लोग बातें कहते हैं ना, वो उनके ख्याल होते हैं, उनके विचार होते हैं, और इंसान के विचार हमेशा बायस्ड होते हैं। वो कभी भी आपका भला नहीं सोचेंगे, अपना भला सोचेंगे और दूसरे का बुरा सोचेंगे, या वो दूसरे को नीचा सोचेंगे, खुद को ऊंचा सोचेंगे। चाहे दूसरा कितना ही सफल, कितना ही अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं समझ जाएंगे, सोच लेंगे कि मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं इन चीजों में ज्यादा बेहतर हूं, वो कम है, पर उसे ज्यादा ख्याति मिल रही है, ज्यादा कुछ मिल रहा है। और ये जो उनके मुंह से निकल रहे हैं, उनके विचार निकल रहे हैं। तो उनके विचार अच्छे कैसे हो सकते हैं, आपके भले के कैसे हो सकते हैं? उनके शब्द दुनिया का सच कैसे हो सकते हैं जो इतने बायस्ड हैं? तो आप उनसे एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो कि वो बिल्कुल सही और सटीक बात बोलेंगे, सच ही बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सच, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। ज्यादातर लोगों के मन में गंदगी भरी होती है, गंदगी प्रबल होती है, तो वही तो निकलेगी। गटर में से दूध की नदियां थोड़ी बहेंगी, गंद ही तो निकलेगा। तो आप गुस्सा क्यों? सच को जानो, उनकी बातों को सच मत मानो। खाली रहोगे, उस बारे में सोचते रहोगे, बार बार वो बात याद आएगी, उतनी ही छपती चली जाएगी, फिर और प्रबल बन के बाहर आएगी, परेशानी का एक चक्र बन जाएगा, दुख का चक्र बन जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बिजी रहना है। आपके साथ कोई ऐसी बात होगी, किसी ने कुछ बहुत गलत बात बोल दी, उसके बाद बिल्कुल बिजी रहना है, उस ख्याल को आगे नहीं आने देना। जैसे ही वो ख्याल आगे आ रहा है, खुद से कुछ बोल दो, ये काम करना है, मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं गाने सुन रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वो जरूरी है। अगले कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो जाओ, खुद को खाली समय दो ही मत। अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं जितना लोग गलत बात बोलेंगे उतना आप बिजी हो जाओगे, उतने कर्म करोगे, उस बात का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा, वो आगे नहीं आ पाएगी, छप नहीं पाएगी, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। जो ख्याल बार बार नहीं छपते वो पीछे चले जाते हैं, वो पन्ने पलटे जाते हैं। बस तुरंत उस ख्याल को रिप्लेस करना है, जैसे ही वो आगे आया वैसे ही कुछ ना कुछ बोलकर रिप्लेस करना, इंटेंशनली। दोस्तों हमेशा अपने मन में ईश्वर को रखो, आप उन्हीं की संतान हो, उन्हीं के हो, उन्हीं के अंश हो, उन्हीं का सब कुछ है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। बाकी पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, मिट्टी के समान है, किसी के शब्द, किसी की हरकत कुछ भी नहीं है। आप और आपके ईश्वर के बीच में, उनकी भक्ति में लीन रहो, सारा ध्यान उन पर ले जाओ, इस दुनिया से हटाकर।
वो देख लेंगे। कुछ बुरा हुआ है तो भी उनकी मर्जी से हुआ है, उनके सामने हो रहा है। कुछ अच्छा करना है वो भी वही संभालेंगे। मुझे तो जीवन यात्रा पूरी करनी है, उनकी बताई राह पर चलना है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना, जिम्मेदारियां निभानी है, जीते जाना है। ये सोच रख के जीवन को जियो। ये सब कुछ काम कर लो और फिर देखना लोगों के शब्दों का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। आप इतने मुक्त हो जाओगे, इतने मजबूत बन जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।